उत्तराखंड में वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी। कांग्रेस का वोट चोर अभियान आज से शुरू। 5 लाख हस्ताक्षर कर शीर्ष नेतृत्व को भेजने का संकल्प। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से 2 दर्जन से ज्यादा सड़कें बंद, सैकड़ों वाहन जाम में फंसे। प्रशासन मलबा हटाकर मार्ग सुचारू करने में जुटा। उत्तराखंड का बड़ा LUCC चिटफंड घोटाला, 25 लाख पीड़ितों को इंसाफ का इंतजार। 100 करोड़ को लेकर भागे प्रमोटर्स। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड से खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी सरकार पर लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी देश भर में अभियान चला रही है। अभियान के तहत उत्तराखंड में भी कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेगी, जिसको लेकर कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड में यह अभियान 1 महीने तक चलेगा और हमारा लक्ष्य प्रदेश में 5 लाख हस्ताक्षर कर शीर्ष नेतृत्व को भेजना है। वोट चोरी का अभियान पूरे देश में जोर पकड़ चुका है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बहुत देश में पॉपुलर हो रहा है। सारे देश की जनता ये मान चुकी है कि ये सत्ता में 2014 के बाद ये सत्ता में जितने प्रदेशों में आए हैं, 19 में और 24 में जो देश में आए हैं, ये सारा वोट चोरी के बदौलत आए हैं। जनता ने इनको वोट नहीं दिया। वोट चोरी का अभियान पूरे देश में जोर पकड़ चुका है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बहुत देश में पॉपुलर हो रहा है। सारे देश की जनता ये मान चुकी है कि ये सत्ता में 2014 के बाद सितारगंज बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं ने शपथ ग्रहण समारोह किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उच्च न्यायालय नैनीताल के न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा व जनपद न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी, सिविल जज रुचिका अरोड़ा ने शिरकत की। मुख्य अतिथियों के पहुंचने पर सभी अधिवक्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने डांस की प्रस्तुति दी। तो अधिवक्ताओं ने जोरदार स्वागत यहां पर किया है। तो छोटे छोटे बच्चों ने डांस की प्रस्तुति यहां पर दी है। अतिथियों के पहुंचने पर सभी अधिवक्ताओं ने जोरदार स्वागत उनका किया। इसी के साथ आपको बता दें, न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा व जनपद न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी, सिविल जज रुचिका अरोड़ा ने शिरकत की है कार्यक्रम में। मुख्य अतिथियों के पहुंचने पर सभी अधिवक्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत यहां पर किया गया। इस दौरान स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने डांस की सुंदर प्रस्तुति दी। बड़ी खबर सामने आ रही है। पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश से 2 दर्जन से ज्यादा सड़क मार्ग यहां पर बंद कर दिया गया है। तो थल बैरीनाग और थल मुनस्यारी मोटर मार्ग पर जगह जगह मलबा गिरा है। देर रात से जारी बारिश के चलते सैकड़ों वाहन जाम में फंसे हैं। थल क्षेत्र के कई घर खतरे की जद में है, ग्रामीणों में दहशत है। तो प्रशासन ने JCB से मलबा हटाने के निर्देश भी यहां पर दिए। तो रूट खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बारिश जारी रहने से हालात और बिगड़ने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। तो प्रशासन ने अलर्ट यहां पर जारी किया है। तो आपको बता दें, थल बैरीनाग और थल मुनस्यारी मोटर मार्ग पर जगह जगह मलबा यहां पर गिरा है। देर रात से जारी बारिश के चलते सैकड़ों वाहन यहां फंसे हैं। बारिश के जारी रहने से हालात यहां पर बिगड़े हैं। तो प्रशासन ने अलर्ट रहने का संदेश यहां पर दिया है, अलर्ट रहने का निर्देश यहां पर दिया गया है। इसी के साथ प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश से 2 दर्जन से ज्यादा सड़क मार्गों को यहां पर बंद किया गया है। तो थल बैरीनाग और थल मुनस्यारी मोटर मार्ग पर जगह जगह मलबा गिरा है। तो देर रात से जारी बारिश के चलते सैकड़ों वाहन यहां फंसे हुए हैं। थल क्षेत्र के कई घर खतरे की जद में हैं, ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है। प्रशासन ने JCB से मलबा हटाने के निर्देश यहां पर दिए हैं।
डोईवाला क्षेत्र के लोगों को अब शव को मोक्षधाम ले जाने के लिए वाहन सुविधा मिलने लगेगी। जानकारी के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आपसी सहयोग से धनराशि इकट्ठा कर वाहन खरीदा और जनता को सौंप दिया। मोक्ष वाहन को जन सेवा के लिए श्री हंस कालूसिद्ध बाबा जी गौशाला ट्रस्ट को सौंपकर भानियावाला से शुरुआत की गई। तो भानियावाला से इसकी शुरुआत यहां पर की गई है। इसी के साथ आपको बता दें, मोक्ष वाहन को जन सेवा के लिए श्री हंस कालूसिद्ध बाबा जी गौशाला ट्रस्ट को सौंपकर भानियावाला से शुरुआत इसकी की गई है। ये जो मोक्ष वाहन है, इसकी बहुत दिनों से जो है इस क्षेत्र में जरूरत महसूस करी जा रही थी। हमारे यहाँ एक्चुअल में क्या है कि हमारा जैसे हमारे यहाँ जो अंतिम यात्रा है उसको हम या तो हरिद्वार या ऋषिकेश लेके जाते हैं खड़खड़ी घाट पे, या फिर हम ऋषिकेश लेके जाते हैं। तो उसको ले जाने की अभी तक हमारे पास कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। या तो हमें ऋषिकेश से जो है अंतिम यात्रा वाहन मंगाना पड़ता था, या फिर हमें देहरादून से अंतिम यात्रा वाहन मंगाना पड़ता था, या फिर हमें अन्य संसाधनों से मृत जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार को समर्पित कर दिया, समाज को समर्पित कर दिया, उनकी अंतिम यात्रा एक सम्मानजनक तरीके से हो, इस विचारधारा को लेके जो है हमारे मित्रों ने जो है इस मोक्ष वाहन के लिए जो संकल्प लिया, और वो संकल्प आज हमारे सामने बनकर तैयार है। वही मोक्ष वाहन जो है आज हम श्री हंस कालूसिद्ध बाबा गौशाला ट्रस्ट को समर्पित कर रहे हैं, सौंप रहे हैं, और समाज को जो है यहाँ से जो है गौशाला ट्रस्ट के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, और यहाँ से जो है समाज के में जिनको भी इसकी मोक्ष वाहन की आवश्यकता हो वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये बहुत आवश्यकता थी इस मोक्ष वाहन की हमारे क्षेत्र में, जो समय समय पे हम लोग महसूस करते थे। हमारे मित्र हैं राजन भाई, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और उनके प्रयासों से आज ये संभव हो सका। रही बात इसके संचालन की, तो जो इसके सभी दानदाता लोग हैं और राजन भाई जो इसके संरक्षक हैं, उन्होंने वो हमारी जो गौशाला है कालूसिद्ध बाबा जी मंदिर के पास में जो हमारी गौशाला है, वो हमारे ट्रस्ट को, जो ट्रस्ट उस गौशाला को संचालित करता है, उस ट्रस्ट को दी है इसकी जिम्मेदारी। और ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी वहीं पर गौशाला में ही खड़ी रहा करेगी। जब कहीं भी इसकी किसी को आवश्यकता होगी तो वहाँ ये भेज दी जाएगी। मैं राजन भाई का और डबल सिंह भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेष रूप से राजन भाई का, क्योंकि राजन भाई को जब से मैं जानता हूँ, जब से मैं पार्टी में आया, अपना होश संभाला, राजन भाई सामाजिक कार्य में हर कार्य में, चाहे वो किसी भी तरह का, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हर किसी के सहयोग के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद राजन भाई का, जो इन्होंने और इनके विचारों को, जो इन्होंने मतलब समाज में जाके, समाज में सभी लोग हैं लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। काम तो कर सकते हैं, हर कोई मदद भी करने को तैयार, लेकिन जिम्मेदारी लेना है अपने आप में बहुत कुशल नेतृत्व वाली क्षमता है। और खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां उधम सिंह नगर जिले में नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। एसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। वहीं गांव कस्बों में लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। साथ ही नशे के खिलाफ लड़ाई में पुलिस की सक्रियता और समाज को नशे से मुक्त करने के लिए पुलिस ने संकल्प लिया है। एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि पूरे उत्तराखंड में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस और ग्राम वासियों के सहयोग से हम नशे को जड़ से खत्म करेंगे। एक बार वहाँ बात करते बिल्कुल सादर नमस्कार। और ये जो मीटिंग हुई है, इसमें बार बार एक शब्दों का इस्तेमाल हमारे साथी ने किया है, बच्चे उनको ज़्यादा बोला है, जैसे हमारा जो एक नशा मुक्ति वाला प्रोग्राम है। लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एवं थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी यूएलसीसी उत्तराखंड के अब तक के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। इसमें 25 लाख से अधिक लोगों के तकरीबन 100 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि को ठगा गया है। इस पूरे मामले में उत्तराखंड सरकार ने सख्ती दिखाते हुए विजिलेंस जांच की है। पुलिस ने 10 अलग अलग मामलों में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। इस मामले में कोर्ट की तरफ से आरोपियों को नोटिस यहां भेजे जा चुके हैं। इस मामले में कई लोग अन्य प्रदेशों से भी हैं, जिसके कारण सरकार की तरफ से इसकी जांच सीबीआई को सौंपने की तैयारी है। देखिए इस मामले पर खास रिपोर्ट। क्या है LUCC घोटाला?
दरअसल लोनी अर्बन मल्टी स्टेट एंड थेफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने विभिन्न जिलों में लगभग 37 शाखाएं खोली। ये कृषि अधिनियम 12 अक्टूबर 2012 में पंजीकृत संख्या MSCSC R63920012 के अंतर्गत पंजीकृत थी। उत्तराखंड में LUCC नामक चिटफंड कंपनी ने करीब 11 साल पहले 2014 से लोगों को पैसा दुगना करने और अन्य बैंकों से अधिक ब्याज देने का लालच देकर पैसे जमा कराए। स्थानीय लोगों को कंपनी में नौकरी भी दी गई, जिससे आसानी से पैसा जमा करा सके। जब निवेशकों का पैसा लौटाने का समय आया तो 2023 में कंपनी के पदाधिकारी करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित इस मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट भी गए। ऐसी आशंका है कि कंपनी ने 189 करोड़ से ज्यादा का घपला किया है। मेरे 50 कस्टमर है, सारे पैसे मेरे गांव से। गांव के लोग कोई बात समझते भी नहीं है। मेरे को इतनी परेशान कर दिए कि हमारे पैसे लाओ, हमारे पैसे लाओ। मैं कहाँ से दूँ? मेरे पास 21 लाख रुपया है सबके निवेश, तो मैं लुकारी 21 रुपया भी नहीं दे सकती। मेरी 21 रुपया देने की गुंजाइश नहीं। हमारा भुगतान महिलाओं का जल्दी करो हमारी सरकार, मेरी यही मांग है। समीर अग्रवाल ने बनाई 6 सोसाइटी। LUCC का कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। LJCC कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश। SSV कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र। SS कार्य क्षेत्र गुजरात, राजस्थान। फॉर ह्यूमन कार्य क्षेत्र बिहार, हरियाणा। विश्वास कार्य क्षेत्र पंजाब। सोसाइटी के तत्कालीन डायरेक्टर मानवेंद्र द्विवेदी ने केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से बिना अनुमति के अवैध रूप से अलग अलग स्थानों पर अपनी 35 शाखाएं खोली। उत्तराखंड में खोली गई शाखाओं में हजारों निवेशकों द्वारा अपना धन जमा किया गया। कुछ समय बाद निवेशकों के द्वारा शिकायत की गई कि कंपनी ने उनकी धनराशि की मैच्योरिटी होने पर भी वापस नहीं की। समिति के प्रबंधक आदि सभी फरार हैं। उसके बाद अलग अलग शिकायतों पर उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में सहकारी समिति के खिलाफ कुल 15 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें कुल 20 आरोपियों को नामजद किया गया है। जांच के दौरान जानकारी मिली कि सोसाइटी के खिलाफ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 5 मुकदमे दर्ज है। हाँ जी, हमारी मांग ये है सर कि यहाँ पे जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी आई थी, सहकारिता मंत्रालय से थी ये, तो हमारा यहाँ पे ये है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी यहाँ पे आई है और हम लोगों ने तभी विश्वास करके यहाँ पर हमने सच्चा मन से काम किया है, सच्चा दिल से काम किया है, दिन रात करके मेहनत करके काम किया है। यहाँ पर आज हमारे सरकार यहाँ पे पल्ला झाड़ रहा है कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पता नहीं है। तो ये सोसाइटी आई कहाँ से? इसने उत्तराखंड में जो NOC दिया है, रजिस्ट्रेशन दिया है, दिया क्यों है? फिर अगर गवर्नमेंट के नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हुआ है। LUCC पीड़ित महिलाओं ने बताया कि इस कंपनी ने पूरे प्रदेश में अपने 25,000 एजेंट बनाए, जिन्होंने तकरीबन 25 लाख लोगों के पैसे का इन्वेस्टमेंट करवाया। उन्होंने बताया इस कंपनी में लोगों ने 2016 से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों में 35 ब्रांच खोली गई थी। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग 8 राज्यों में इसने इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न के वादे किए। यहाँ पे ATM लगे थे, यहाँ पे एम्बुलेंस बंटे थे, तो आज क्यों नहीं बंट रहे वो लोग? और बाकी कंपनी में क्यों नहीं बटे? जब गवर्नमेंट की पॉलिसी थी तभी तो बटी ये चीज़ है। आज हम जनता इतनी परेशान हो चुके हैं, इतने महिला, हम यहाँ पे 25,000 एजेंट हैं हम और 25 लाख निवेशक हैं यहाँ पे, तो हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं। हम लोगों ने स्टेट बैंक में नहीं डाला है, हमने जो पंजाब नेशनल बैंक, जो गवर्नमेंट की जितने भी सरकारी बैंक थे, हमने वहाँ पे 1 रुपया नहीं डाला है। हम लोगों ने यहाँ पे जब बोला ये महिलाओं के लिए है, घर बैठे हाउस वाइफ के लिए ये जॉब है, तो हमने सोचा हम भी 1-1.5 घंटे जो है अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए हम भी थोड़ा हाथ बटाएंगे। हमें पता नहीं था कि हमें ऐसे दलदल में धकेंगे। तो आज हमारी सरकार से यही गुआ है कि यही रिक्वेस्ट है कि आपने ये पॉलिसी खोली है, तो ये पॉलिसी बंद हुई है, तो आप हमें इसका जो है न्याय दिला दो कि ये पॉलिसी कहाँ से बंद हुई है, कैसे बंद हुई, कैसे खुली थी और कहाँ हमारे पैसे गए हैं। हमें हमारे पैसों का हिसाब बताओ, कहाँ हमारे पैसे लगे, बाहर गए तो क्यों गए हैं? अगर सरकार ने निगरानी में खोली है तो भी निगरानी क्यों नहीं रखी है? बंद हुई थी तो भी निगरानी में क्यों नहीं रखा? ये सरकार का काम था। आज सरकार की पॉलिसी पे हम विश्वास नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे हम विश्वास?
ये कंपनी कृषि मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्टर्ड थी। जीएसटी सहित और सभी अधिकृत दस्तावेज उस समय इस कंपनी के पास थे। ये घोटाला मात्र एक राज्य का नहीं है, बल्कि पूरे देश भर में है। 8 राज्यों में इस कंपनी के घोटाले का जाल फैला है। इसका मालिक समीर अग्रवाल अभी दुबई में बैठा हुआ है। एक पीड़ित महिला ने बताया कि उन्होंने खुद 60 लाख का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में किया। उन्होंने ये भी बताया कि ये कंपनी लगभग 800 करोड़ रुपए लोगों के लेकर भागी है। ये कोई फ्रॉड कंपनी तो थी नहीं थी। आज लोग बोले, कभी कुछ बोले, कभी कुछ बोले। जनता हमें परेशान कर रही है। तो हमारा यही है, अगर हमने उन लोगों को आज पद पर बैठा है तो जनता के बल से बैठे हैं। वो अपने आप वोट से तो नहीं जीते हैं ना। जनता ने उन्हें जीता है, जनता ने उन्हें चुना है। तो किस लिए चुना है? कि हमें कोई आपदा विपदा आएगी, हमें कोई समस्या आएगी, हमारा विकास करेंगे, इसीलिए तो हमने चुने हैं ना। ऐसे तो नहीं चुने हैं कि तुम अपना आराम देखो, अपने एसी में बैठो, अपने बंगलों में बैठो। आज लेडीजें इतनी परेशान हो चुकी हैं, हमें आज यहाँ पे बैठने का कोई शौक नहीं है। इतना परेशान हो चुके हैं हम लोग। 3 महीना हमें धरना पे हो गया है। डोईवाला में हमारा धरना है, ऋषिकेश में हमारा धरना है, श्रीनगर में हमारा धरना है, यहाँ क्या बोलते हैं बानीवा, यहाँ देहरादून में हमारा दीनदयाल पार्क में धरना चला। 3-3, 4-4 महीने हो चुके हैं। क्या हमारा घर गरबा नहीं है क्या? हम आज इतना परेशान हो चुके हैं। किस लिए हो चुके हैं? थोड़ा तो हमारे उसमें तो सोचो समझो, थोड़ा हमें मिलने का टाइम तो दो। हम अफगानी सरकार से हम कितना बार मिलने चले गए, हमें उनको हमारे लिए मिलने के लिए टाइम नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्यों हमसे दूर जा रहे हैं? LUCC घोटाला उत्तराखंड का सबसे बड़ा घोटाला निकलकर सामने आ रहा है। पीड़ित महिलाएं लगातार आंदोलन कर रही है और अब इन लोगों ने देहरादून के शरण स्थल पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शासन प्रशासन क्या करता है, क्योंकि महिलाएं अपने पैसे को वापस लेने की बात पर अडिग है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।